चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट चैप्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के आप ज़रूर से देखें, आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली हम लोग बिहार बोर्ड को लेकर के साथ चलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम में बताते हैं, तो अदर बोर्ड के लिए भी चीज़ें सूटेबल है। तो मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग टच करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने का भी मैं आपसे प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशंस के व्यू से भी पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और इससे जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बेसिकली एक घटना ही होता है। द फिनोमिनन ऑफ रीबाउंसिंग बैक of light rays in same medium on striking a smooth surface is called reflection of light। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये एक घटना होती है। ठीक है, ये एक घटना है जिसमें क्या होता है, इस घटना में प्रकाश की जो किरणें होती है, मान लीजिए कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये क्या हो जाती हैं, किसी न किसी सरफेस से टकराती हैं और वापस में, यानी कि ये रिबाउंस हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं टकरा करके ये दूसरी दिशा में चला जाता है। अब दिशा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, इसके दो रूल समझ सकते हैं आप, या शर्तें मान लीजिए कि ये दो शर्तें हैं प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला नियम निकल के आता है वो है हमारा इसी को लेकर के, प्रकाश के परावर्तन को लेकर के, कि द इंसिडेंट रे, जिसमें है वो बोलता है कि द इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, इसको हिंदी में आपको समझाऊंगा, एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मैं यहाँ पर सरफेस ही बोल रहा था, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तुम जहाँ से टकरा के आएगा, ये जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, थोड़ी सी मिस्टेक्स, इंसिडेंस। ठीक है, इसको समझते हैं इंसिडेंस। अब ये क्या करता है, ऑल लाइज, मतलब रहेंगे कहाँ, रहेंगे इन द सेम प्लेन। ठीक है, इन द सेम प्लेन। दोस्तों, इस सबका जो पीडीएफ है नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जा करके जुड़ जाइए, वहाँ आपको बहुत ही पिक्चर्स के साथ बहुत ही हल्के और इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने को मिलेगा। इंग्लिश में मिलेगा बट बढ़िया है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दूंगा और आप चाहे तो वहाँ से देख करके लिख सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई। देखिए, इसमें कहा क्या रहा है कि द इंसिडेंस रे, ठीक है, मतलब जो रेखाएं आपतित होती है, इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं आपतित, मतलब जो रेखाएं टकराती हैं आकर के उसको बोलते हैं हम लोग आपतित। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है परावर्तित। ठीक है, परावर्तित। तो जो आपतित रे का मतलब किरण, जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल को हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो है प्लेन में, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा यहाँ से एक लाइन टकराई आकर के, ये आया यहाँ टकराया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये टकराया यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ से नॉर्मल हम लोग यहाँ पर बना दिए कि ये नॉर्मल हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो तीनों एक ही सेम प्लेन में होंगे, यही ये कह रहा है। इसका जो दूसरा शर्त है दोस्तों वो ये है कि एंगल, एंगल जो है दूसरा शर्त में ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंसिडेंस इज ऑलवेज, मतलब हमेशा इक्वल होता है, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब आपतित किरण, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट को आपतित किरण। अब यहाँ पर जो एंगल है तो कोण बोलेंगे इसको, ठीक है, कोण। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, तो यानी कि परावर्तित कोण, ये दोनों बराबर होता है। मतलब आपतित किरण को हम लोग यहाँ आपको बताते हैं, आपतित किरण को हम लोग आपतित किरण, सॉरी कोण बोले ना, आपतित कोण को हम लोग आई के थ्रू, और यहाँ पर हम लोग जो परावर्तित कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर, ये इक्वल होता है, मतलब आई इज इक्वल टू आर। एंगल बनाते हैं दोनों में, ठीक है, ताकि एंगल ही तो बराबर है, तो एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये दो शर्तें हो गई। पहला शर्त में हम लोगों ने देखा कि जो आपतित किरण होती है, जो विलंब होता है, ये जो परावर्तित किरणें होती हैं, वो एक ही समतल में जो है वो रहता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। दूसरा जो हमारा शर्त था इसका ये था, या बोल सकते हो नियम, इसमें आपतित जो कोण था आई, वो आर के बराबर था। ठीक है, तो ये दोस्तों बात है वही रिफ्लेक्शन की। अब आइए आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपको दिखता है रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए दोस्तों पिक्चर को, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ये है हमारा मिरर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है मिरर, ठीक है, ग्लास मिरर। और यहाँ पर एक इंसिडेंस रे है, मतलब कोई आपतित किरण है, ये हमारा है इंसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल, मतलब एक सेंटर पॉइंट पे ये पड़ा है। अब देख सकते हैं इस पिक्चर में, आइए थोड़ा सा इसको बीच में लाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए कि जो कोण बन रहा है आई, ये अभिलंब से यहाँ के जो बीच का कोण है वो आई है, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण है वो आर है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए एक ही प्लेन में है और ये दोनों बराबर हैं, तो यही जो है शर्त को पूरा करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रिफ्लेक्शन होता कैसे, आखिर ये होता कैसे, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसकी सतह चिकनी होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन तभी होगा जब सतह उसकी कैसा होगा, सरफेस कैसा होगा, चिकना होगा। चिकना का मतलब आप समझ सकते हो, प्लेन स्मूथ होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि चिकना नहीं भी है तो जो हमारा लाइट है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन चिकना होगा तो अच्छे से होगा। उसके बाद ये जो है पेंटेड होना चाहिए, इसको हम लोग रजजित बोलते हैं, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है, रजजित या रजतित करके कुछ नाम है, रजतित शायद है। ठीक है, हिंदी में रजतित या बोलते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग पेंट कर देते हैं सिल्वर यहाँ पर कलर से। ठीक है, सिल्वर कलर से हम लोग जो है पेंट कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर कलर पेंट करने के बाद उसमें एक चमक आ जाती है, ग्लास की हमसे आपसे बात कर रहे हैं, ग्लास में, और उसके ऊपर से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि जो सिल्वर कलर है वो खराब ना हो पाए। आपने बहुत सारे बिस्कुट्स खाए होंगे उस, या फिर आपने कुरकुरे वगैरह खाए होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो भीतर जो पन्नी होता है वो चमकीला होता है। कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसके जो भीतर जो पन्नी होता है भीतर वाला, वो कैसा होता है, ये चमकीला होता है। ठीक है, ओएस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ऐसे नहीं है कि लाइट जो है उसके लिए आपको चिकनी सतह चाहिए 100% चाहिए। आप देखना कि कोई भी वस्तु थोड़ी सी अगर भद्दी भी होगी तो ज़रूर वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, आपका मोबाइल आपका काला स्क्रीन तो रिफ्लेक्ट कराइएगा, अगर टॉर्च वगैरह जला करके तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इनफैक्ट आपका जो बॉडी है आप देखते कैसे, किसी न किसी रिफ्लेक्शन से होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कब दिखता है, जब उस पर कोई टकराया हुआ वापस प्रकाश हमारे
आँखों पर पड़ेगा, ठीक है, टकरा करके हमारे आँखों पर जब पड़ेगा तब हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का, यह प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी वस्तु, हम तो कोई चिकने चमकीले हैं नहीं, तो हमारी जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चिकनाहट तो हम लोग के पास भी होती है और किसी भी वस्तु के पास होती है, और लाइट जो है वो टोटली मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लाइट का कुछ पार्ट ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये बातें हो गई रिफ्लेक्शन की। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आगे आपको पढ़ने हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स मतलब आगे आपको समझाते हैं मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स मतलब होता है दर्पण, ठीक है, आपको आगे पढ़ना है मिरर्स। मिरर्स का मतलब होता है दर्पण। दर्पण कहने का मतलब आप देख सकते हो कि एक कोई भी पदार्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जो पीछे से सिल्वर पेंटेड होता है, सिल्वर पेंटेड होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास का बना होगा, ठीक है, और उसके पीछे सिल्वर पेंटेड होगा, तभी ये चीज़ें चमकेगी और उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मिरर इज पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ ग्लास। ग्लास को पॉलिश किया जाता है, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ग्लास के ऊपर जो है हम लोग यदि ये मान लीजिए ग्लास हो गया और इसको इधर से पेंट कर दिए हम लोग, ठीक है, पेंट कर दिए यानी कि पॉलिश्ड कर दिए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड, पॉलिश्ड कर दिए। तो अब यहाँ फिर जितनी भी लाइटें जाएंगी, जितनी भी लाइटें यहाँ से जाएंगी, सभी लाइटें टकरा टकरा करके लगभग पूरा लाइट, जितना लाइट यहाँ पे जाएगा ना, लगभग पूरा लाइट वापस हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए मिरर हो गए यहाँ पर, यही होते हैं फ़र्क। और मनुष्य के शरीर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन तो होता है, बट टोटल नहीं हो पाता, जितना रेज जाती हैं उतनी रेज नहीं आ पाती हैं वापस, लेकिन मिरर में ऐसा हो जाता है। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ मिरर को, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर देखिए बेसिकली ये दो प्रकार के मिरर होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। एक हम लोगों ने समझ लिया प्लेन मिरर, ठीक है, एक हम लोगों ने समझा प्लेन मिरर। दूसरी जो होती है वो होती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय दर्पण, आपको लिख देते हैं हिंदी में भी। प्लेन का मतलब समतल, ठीक है, और स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय। तो स्फेरिकल मतलब गोलीय और प्लेन मतलब समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण दो प्रकार हो गए। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, इसके भी जो है दो टाइप होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है यहाँ पर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं, लेंस सब लोग पढ़ेंगे तब लेंस में भी उसके टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों के आकृति कैसी होती है और हमको देखने को कैसा मिलता है। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है, ये देखिए ये है हमारा, ये आपको दिख रहा है ना आकृति, ये दोनों आकृति क्या है? ये हमारा है स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। आपको एक गोले की तरह ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आपको क्या है यहाँ पर दिया गया इस चीज़ों को हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया हमारा सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। अब ये कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है, इसको समझेंगे, लेकिन आपको ये सेंटर देखने को मिल गया। ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ों को, ये जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है फिर डैश डैश, ये बेसिकली पेंटेड किया हुआ है। ऐसा इसको दिखाया जाता है, कैसा अगर मान लीजिए है तो ये पेंट किया हुआ है। इसमें देखिए आप कनकेव मिरर में क्या होता है कि ये जो पेंटेड होता है ना, वो बाहरी सरफेस, जो सरफेस उठा हुआ है, उठा हुआ सरफेस जो है सतह, वो पेंट होता है, पेंट किया जाता है। समझ में आया? जो उठा हुआ सरफेस है उसी को हम लोग पेंट करते हैं, किसमें? कनकेव मिरर में। और इसमें क्या होता है कि जो धंसा हुआ सरफेस है, जो धंसा हुआ
सरफेस है उसको हम लोग पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो ये कैसा है, अंदर की तरफ है, ये है हमारा परावर्तक सतह। लेकिन यही बात की जाए कन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो ये कैसा है, परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह जो है वो उठा हुआ है, और कन्वेक्स का उठा है, कॉनकेव का झुका है। अब कॉनकेव को हम लोग हिंदी में जो है बोलते हैं, दो प्रकार दर्पण हो गए, कन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉनकेव को हम लोग बोलेंगे अवतल। अव का मतलब होता है धंसा हुआ, जिसका तल धंसा हुआ हो, तल जिसका क्या हो, धंसा हुआ हो। और ये है हमारा उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, जिसका तल कैसा हो, उठा हुआ हो, जिसका तल उठा हुआ है। आपको दिख रहा है ना, ये तल सरफेस है, ये है हमारा सरफेस, उठा हुआ तल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा, जिसका तल उठा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल, और जिसका तल जो है धंसा होगा उसको बोलेंगे अवतल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड में बीच में लाते हैं, ठीक है। देखिए इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, ये हमारा है कनकेव मिरर, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, लिख देते हैं आपको। ये है हमारा अवतल दर्पण, और ये है हमारा ऊपर वाला इधर साइड का जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। इसमें देखिए जो हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस कैसा है, बाहरी से, जो मतलब इसको पेंटेड किया हुआ है, ये क्या है, बाहर है। और इसका हार्ड सरफेस कहाँ है, अंदर की तरफ, यानी कि पेंटेड सरफेस इसका अंदर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये हमारा है पोल, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सी। इसमें जो है बाएं साइड होते हैं, ठीक है, बाएं साइड। और इसमें जो है ये जो पोल है, ये जो फोकस है, और ये जो सी है, ये होता है दायां साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके क्या होते हैं, कितने इमेज बन सकते हैं, टोटल जो है इमेज फॉर्मेशन होता है, टोटल इमेज काउंट को हम लोग सीखेंगे कि कितने इमेज काउंट कर सकते हैं। दो मिरर को आपस में सामने सामने कर दीजिए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो कितने इमेज बनेंगे। यहाँ पे डिग्री दिखाया जाता है, कितने डिग्री का कोण रहेगा तो कितने इमेज बनेंगे, तो सब चीज़ देखेंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का ये हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, और टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।